तो यार क्या आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि ग्रो ऐप किस तरीके से यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग करने का आपको बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करने का आप लोगों को प्रोसेस क्या रहता है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या रहता है, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है उसका प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से किया जाता है, मैं आप सभी लोगों को बेसिक सी जानकारियां सारी बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को एक छोटा सा बच्चा भी देखता है तो भाई वो भी समझ जाएगा कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। उससे पहले आप लोग एक नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और भाई लोग आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं आपको कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर जहां पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप जैसे ही ग्रो एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसके जो भी रिव्यूज हैं जो कि 4.7 के हैं, 1 मिलियन के रिव्यू हैं और इसके 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इसको लॉगिन करने के लिए अपना जो भी मोबाइल फोन नंबर वो ओटीपी देना पड़ता है और अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। ठीक है, ये देते हैं तो यार आप लोगों को ये इंटरफेस आता है। देखो जो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये है कि 3 चीजों के ऊपर पूरी ही ट्रेडिंग बेस्ड रहती है। इसका मतलब ये है कि 3 चीजें होती हैं, इनके ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी होती है निफ्टी 50, जैसे कि आप लोग टॉप में दे सकते हैं निफ्टी 50, दूसरा आता है सेंसेक्स और तीसरा हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो आप लोगों की आती है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो नीचे जितने भी शेयर्स आ रहे हैं जितने और भी नीचे चले जाएंगे और जितने भी शेयर हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरे ऑल इंडिया भर में है, ये इन 3 चीजों के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, अब ये 3 चीजें होती क्या है मैं आपको बता दूं। जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर के जितने भी 50 बड़े शेयर होते हैं ये होती है, इनमें आपकी निफ्टी 50 आती है। और जो सेंसेक्स होती है, इंडिया भर की जितनी भी 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सारी मेहनत हो रही है। अब आप सभी लोगों में बता दूं जो बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हल्का स्क्वीज कर देना, इस पर क्लिक करके आना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ही बैंक जितने भी होंगे वो सारे ही आप लोगों के अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का यही है कि आप लोग इंडिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, बैंक्स होते हैं, उन पे आप लोग शेयर ले सकते हैं। बट उससे पहले आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पे जो नॉलेज है वो कहाँ से लेनी है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना भी आप लोग इस पे रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग यहाँ पे अचीवर बनेंगे। तो बेसिक सी चीज है। तो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए क्या क्या चीजें आपको लगती हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग चाहें तो उसको सीख सकते हैं। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में बताने वाला हूँ उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बात हो रही है वो आज के दिन की बात हो रही है। आज के दिन सबसे ज्यादा जो शेयर यहाँ पे जो बाय हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ शेयर दिखा भी रहे हैं। तो अगर आप लोग इस पे यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो यहाँ पे दिखाएंगे कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा शेयर जो बाय हुए हैं वो दिखाएंगे। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल में MTF हो गया, इवेंट्स हो गया, स्क्रीनर हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये भी सारी फैसिलिटीज आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाती हैं। अब आप लोग को नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मेरे पास में कमेंट आ रहा था कि भाई मूवर्स मतलब होता क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं। मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब देखो 2 टाइप की मूवमेंट होती है। पहली तो आपकी गेन की मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी लॉस की मूवमेंट होती है। ये आप लोगों का सेंटर है जो कि ग्राफ का मैं बता रहा हूं। 2 टाइप की मूवमेंट होती है, एक नीचे साइड की होती है मतलब कि लॉस की होती है और एक होती है ऊपर की साइड की जो कि प्रॉफिट की होती है। तो 2 टाइप की मूवमेंट होती है, मैं आपको बता दूं। जो पहली मूवमेंट होती है वो आप लोगों की गेन की होती है।
देखो मैं आपको बता दूं, जो कैंडल होती है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि गेन का मतलब क्या है। ठीक है, गेन में कौन कौन से शेयर्स आते हैं। तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो ऊपर साइड मतलब कि प्रॉफिट में जो गए हैं शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजेस का। ठीक है, उससे पहले आप लोग समझ लीजिए मार्केट ट्रेंड पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो जितने भी शेयर आज के दिन प्रॉफिट में गए हैं वो आप लोग को शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूज का। ठीक है, तो इस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आज के दिन जो ग्राफ है जो नीचे आए हैं वो यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं। तो ये प्रोसेस रहता है मूवर्स का। देखो देयर आर टू टाइप ऑफ कैंडल्स। ठीक है, तो दो टाइप की कैंडल्स होती हैं, एक आपकी बुलिश कैंडल होती है और एक बियरिश कैंडल होती है। जो बुलिश कैंडल होती है जो कि आप लोगों की हरी कलर की बनती है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो ऊपर जाती है उसका प्रतीक होती है। और जो बियरिश कैंडल होती है जो कि रेड कलर का प्रतीक होती है, लाल कलर का, जो कि यहाँ पे नीचे ग्राफ है उसको नीचे लाती है। ठीक है, जब बायर बढ़ जाते हैं तो बुलिश कैंडल बनती है, और जब सेलर बढ़ जाते हैं तो आपकी रेड कलर की कैंडल बनती है, मतलब कि बियरिश कैंडल बनती है। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस रहता है। अगर आपको चार्ट के बारे में जानना है, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो कि जेन्युइन प्रोसेस होगा, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि टॉप इंट्राडे। तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो इंट्राडे हुआ है, कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो ये सारी चीजें भी अवेलेबल मिल जाएंगी आप लोग को इस एप्लीकेशन के अंदर। और वॉल्यूम शोकर्स हो गया तो इनके बारे में भी हो गया, ट्रेडिंग सोर्स जो स्क्रीन है ये भी देख सकते हैं कि जो भी बुलिश बियरिश हो गया, बुलिश वहां पे हो रहा है, आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया, तो इनके बारे में आपको नहीं पता होगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग किस तरीके के जो शेयर्स होते हैं उनको बाय करें, किस तरीके से हम लोग शेयर्स को एनालाइज करें, जो कि पूरा ही एजुकेशनल बेस पे आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, रेंडमली कोई भी एक शेयर चुन के दिखा देता हूं कि कौन यहाँ पे किस तरीके से उसको यहाँ पे एनालाइज करना है। तो कोई भी शेयर पे आप लोग चुन लीजिएगा। ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं। ठीक है भाई लोग, तो आप सभी लोग, मैंने यहाँ पे एक शेयर चुन लिया है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है, ओवरव्यू पे सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओवरव्यू का, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना है अगर इसको आप लोग को एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद में आप लोग को ये देखना है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम से हम लोग ये पता चलते हैं कि हमारा जो शेयर इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो आगे समय जा करके कैसा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है वॉल्यूम का। तो सबसे पहले आप लोग वॉल्यूम देख लीजिए, आज के दिन लो कितना गया था, आज के दिन हाई कितना गया था, वीक में कितना लो जा रहा है, वीक में कितना हाई जा रहा है, ओपन कितने पे हो रहा है, यहाँ पे क्लोज कितने पे हो रहा है, अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, आप लोगों को इनके बारे में जानना है। मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कहां पे आपको नॉलेजेस मिलेंगे। नीचे आते हैं तो फंडामेंटल पे आ जाना है। ठीक है, फंडामेंटल पे आने के बाद में मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप ज्यादा होता है क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करिए। और पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, और इंडस्ट्री पी क्या होता है, तो यहाँ पे ये तीनों ही चीजें आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगी, तो इनके ऊपर भी आप लोगों को रिसर्च करना है। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल पे। तो फाइनेंशियल पे आपको ये पता चलता है कि जून महीने में कैसा गया था, नेटवर्क के मामले में, प्रॉफिट के मामले में और रेवेन्यू के मामले में। तो ये सारी चीजें आप लोग इसको एनालाइज करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होते हैं, हम लोग कोई भी कंपनी एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि जो कंपनी होती है उसके पीछे कितने ज्यादा कम्युनिटी बढ़ी है। ठीक, उसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, तो देख सकते हैं कि कितने परसेंट यहाँ पे 42% प्रोमोटर है, रिटेलर 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में जो कि 10% है। तो ये आप सारा इंटरफेस देख सकते हैं। ठीक है, अब न्यूज पे आते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूज, एक होती है बैड न्यूज, एक होती है गुड न्यूज। ठीक है, जो बैड न्यूज होती है वो ग्राफ को नीचे लाती है और जो गुड न्यूज होती है ग्राफ को ऊपर लाती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो चार्ट वाली वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट करिए, मैं चार्ट के बारे में बताऊंगा। न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, चार्ट को ऊपर और डाउन ले जाने के लिए, और न्यूज हर एक शेयर के बारे में आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 दिन पहले किए, 2 दिन पहले किए, तो न्यूज़र हर शेयर की आती हैं। ठीक है, बैक पे आना है, अगर आपको किसी भी शेयर के बारे में अगर एनालाइज करना है तो एनालाइज करने के लिए हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप लोग डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो आप लोगों की, आज आप लोगों ने शेयर लिया और आप लोग कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, तो ये होती है डिलीवरी, इसको हम लोग शेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने यहाँ पे शेयर कोई भी लिया और आने वाले समय में कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। और आप लोगों की जो इंट्राडे होती है, इंट्राडे एक ही दिन में
बाय एंड सेल करना पड़ता है तो आप लोगों को उसको इंट्राडे कहते हैं। मतलब कि सुबह जब मार्केट 9 बजे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3 बजे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो उससे पहले इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, आपको एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा, वही होती है इंट्राडे, ठीक है। जो कि इंट्राडे आपको देती है 5x का मार्जिन। अब 5x का मार्जिन होता क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग यहाँ पे डिलीवरी पे अगर आप लोग 30 शेयर लेते हैं, एक शेयर का प्राइस है 664 रुपए, ठीक है। तो हम लोग 664 यहाँ पे 30 हम लोग लेते हैं कि हम लोग को 30 शेयर अगर एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए अगर आप लोग डिलीवरी पे क्लिक करते हैं तो टोटल जो प्राइस आ रहा है, जो कि आ रहा है 19,982 रुपए, मतलब कि 20,000 रुपए इसको हमको टोटल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यही इंट्राडे पे बाय करता हूं तो यहां पे मैं इंट्राडे पे क्लिक कर देता हूं, जो कि मुझे 5x का मार्जिन देता है, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा 4,195। अब इसका फायदा यह है कि आपको 5x का मार्जिन देना पड़ रहा है, वही सेम आप लोग ले रहे हैं, बट यहां पे आप लोग को पूरा ही 5x मतलब 5 गुना कम आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। और MTF के बारे में जानना है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। MTF आपको देता है 3.33% का यहाँ पे रिटर्न मतलब कि मार्जिन देता है, तो आपको 4,100 करके यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। 5,994 ही देना पड़ेगा। अब देखो डिलीवरी पे आते हैं, इंट्राडे पे आते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मार्केट वाला एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे ट्रेड होते हैं, एक होती है मार्केट ट्रेडिंग, होती है लिमिट ट्रेडिंग, ठीक है। तो लिमिट ट्रेडिंग ये होती है, अगर आप लोगों को कोई शेयर चल रहा है 500 रुपए का तो लिमिट लगाना रहता है। अगर ये हमको लगाना कि 450 आएगा, ठीक है, तो वो शेयर का जो ग्राफ है आप जाएगा डाउन जाएगा, आप जाएगा डाउन जाएगा। वो जैसे ही 450 पे आएगा, हम लोगों ने लिमिट लगा के रखी हुई थी, तो वो अपने आप ही बाय हो जाएगा। तो ये होती है आप लोगों की लिमिट, ठीक है। और जो मार्केट होती है, मार्केट पे अगर 540 का चल रहा है तो हम लोग को लेना है, तो 540 पे इंस्टेंट बाय हो जाता है, तुरंत ही बाय हो जाता है, तो वो होती है मार्केट। अगर इसके बारे में फुल प्रोसेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। देखो जो ट्रेडिंग होती है पूरी रिसर्च पे बेस्ड है, पूरी जितना आप लोग रिसर्च करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सही जगह है चैट जीपीटी का यूज करते हैं। कैंडल्स क्या होती हैं इनके बारे में सर्च करिए, आपको बहुत सारी नॉलेजेस मिल जाएंगी। वरना फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए चार्ट के बारे में, कैंडल्स के बारे में, MTF के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, वो भी जेन्युइन तरीके से। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ग्रो ऐप कैसे यूज करें। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।